आज के कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। एक तो मैं कहूँगा बेटे के तौर पे मेरा ये एक उद्देश्य था आज का कि मेरी माँ को सम्मानित किया जाए, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं सही में ये मानता हूँ कि मेरी माँ में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कला है, बहुत बहुत क्षमता है, जो अगर इसको लोगों के सामने लाया जाए और उनको कुछ अप्रिसिएशन मिले तो वो भी बहुत प्रोत्साहित हो जाएगी और खुश हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि लोग अपने माँ बाप के बारे में अच्छा बोलते हैं या कुछ कार्यक्रम रखते हैं उनके बारे में उनके गुजरने के बाद, बट जब जिंदा है, जब जीवित है हम सब, तो सेलिब्रेट नहीं करते लाइफ को। तो ये एक मकसद था कि हम मेरी माँ के सारे जो टैलेंट्स हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाए और एक कार्यक्रम उसके लिए रखा जाए। शी 78 ईयर्स ओल्ड, 78 ईयर्स ओल्ड में उनका पहला किताब अभी पब्लिश हुआ है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि हमको समाज में ये बताना है लोगों को कि एज इज नॉट अ लिमिटेशन, कि किसी भी एज में कोई भी कुछ भी कर सकता है, और अगर सिर्फ अपने अंदर जो है सारे अनुभव जो है उसको थोड़ा व्यक्त करे, थोड़ा एक्सप्रेस करे, बाकी लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उसमें से। अविनाश जी, आपकी मदर ने ये जो लिखने की जो सोचा, एक पोइट के बारे में, किताब के बारे में लिखने का जो उनके मन में आइडिया आया, वो कब से लिख रही थी और आपको कब लगा कि आपकी मदर की किताब को आप पब्लिश ही करवा देंगे? मुझे नहीं लगा था कि मेरी मदर कोई बड़ी पोएट है या कुछ है। माँ है, अच्छी माँ है, खाना अच्छा खिलाती थी। बैंक की ऑफिसर थी वो। 29 years शी वॉज ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्टेड एज अ ट्रेनी और ऑफिसर बन गई वो वहां पे, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। तब तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि उनमें क्या गुण है, क्या टैलेंट। बाद में पता चला कि वो जब 10 साल की उम्र की थी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम किए थे, वॉइस ओवर का काम किया था, वहां पे कुछ परफॉर्मेंस नाटक भी किए थे, लखनऊ में, कलकत्ता में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वो सब छोड़ दिया उन्होंने, जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको माँ की जिम्मेदारियां वो संभालने लगे। फिर बाद में हमें पता चला कि अरे माँ लिखती भी है, कि उनके कुछ कागज जैसे मिले हमें, तो उनसे बातचीत जब हुई तो ये सब उसको इकट्ठा करके एक बुक में बना के हम अभी पेश कर रहे हैं। इस पुस्तक में ऐसा क्या है स्टोरी, क्या बता सकते हैं? आई वुड से कि इसका सेंट्रल थीम जो है वो है कि हर पल को हमें जीना चाहिए, याद रखना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। ये इसका सेंट्रल थीम है। तो कुछ पल जो है वो बुरे भी होते हैं, सुख होता है, दुख होता है, लेकिन हर चीज से हम कुछ सीख सकते हैं और कुछ पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर जी, क्या लगता है ये मंजू जी की जो पल जो फिर नहीं आते, ये पुस्तक लोगों को दिलों पर क्या असर करती है? क्या मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे दिल पे क्या असर कर रही है, और बाकी यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये तो बहुत इनको बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से ये पेश किया गया है। मुझे लग रहा है कि ये लोगों के दिल को छुएगा, क्योंकि काफी सिंपल है। और वो जैसे कविताएं जो है, मुझे एक्चुअली मैं या तो समझ नहीं सकता हूँ, या मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कविताएं जो है वो इतनी सरल है, इतनी पावरफुल है और इतने सिंपल बातों के ऊपर है कि मुझे लगता है कि लोगों के दिल को छुएगा ये। अविनाश जी, जैसे कि रोटरी क्लब से आपको एक कुछ ऑनर भी किया गया है, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? पॉल हैरिस फेलो, ऑनररी पॉल हैरिस फेलो का अवार्ड, खिताब मिला है मुझे, जो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो रोटरी इंटरनेशनल से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी 50 साल से और मेरी माताजी 50 साल से रोटरी से जुड़े हुए हैं। मैं रोटरी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया था, तो रोटरी के साथ काफ़ी मेरा कनेक्शन है, और रोटरी क्लब्स में विश्व भर में सेमिनार देता हूँ। तो मेरे सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस या मेरे जो सेमिनार्स में देता हूँ वहाँ पे, और समाज में मैंने जो काम किया है उसकी वजह से उन लोगों ने ये एक बड़ा ऑनर दिया है, उनको कहते हैं पॉल हैरिस फेलो। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से लेके बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड मिला है पॉल हैरिस फेलो का, जो आज मुझे सम्मानित किया गया। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हम्बल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ और पिताजी को घर से निकाल कर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, उस स्टेज पर आप भाई बहन ने मिलकर अपनी माँ का वो सपना साकार कर किया है
जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे मेरी जो कुछ पन्ने में लिखी हुई चीजों को पब्लिश करके और इतना भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये सब करके? मैं क्या महसूस करूं, मुझे मेरा तो मकसद है ये करना है उन लोगों को जी। जो लोग अपने माता पिता को इस पड़ाव पे आके जो बाहर भेज देते हैं। हमारी भारत की जो संस्कृति, मैं विश्व भर घूमता हूँ, 15 दिन में रहता हूँ यूरोप और अमेरिका में, 15 दिन में रहता हूँ भारत में। तो ये मेरा लाइफस्टाइल है आज, क्योंकि विश्व भर में मैं ये मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह देता हूँ अलग अलग कंपनियों में। तो जितना बाहर घूमता हूँ उतना मुझे घर की मुर्गी कहेंगे, घर की दाल जो है मुर्गी जैसे लगती है। भारत की संस्कृति जो है उसमें इतना कुछ है जो हमें विश्व को सिखाना चाहिए, इसलिए हमें विश्व गुरु बनना चाहिए वापस फिर से। माँ बाप जो है वो बच्चों को जब वो निर्बल होते हैं उनको वो संभालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करे, ना कि वो वेस्टर्न फिलोसफी की उनको ओल्ड एज होम में भेज दे या उनके साथ बुरा बर्ताव करे, ये गलत है। तो ये हम मानते हैं तो ये हम करते हैं। अब इससे अगर कोई प्रेरित होके वो भी अगर करने लगे और अपने माँ बाप को आदर देने लगे और उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने लगे तो ये मैं तो खुश रहूंगा अगर ये होगा तो। थैंक यू।